Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. Today the topic of our lecture is class 10th Maths National Book Foundation chapter number 12 exercise 12.4. स्टूडेंट्स इससे पहले क्लास 9th में आपने प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसका मतलब था पॉसिबिलिटी। तो अब आपने इसको एक सेपरेट एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ पढ़ना है, इसके लिए आपका पूरा एक चैप्टर नहीं है। अब आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि असल में प्रोबेबिलिटी के अंदर आपने पढ़ा क्या था। प्रोबेबिलिटी होती है पॉसिबिलिटी। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बास्केट है, उसके अंदर 8 बॉल्स पड़ी हैं जिसमें 2 ग्रीन हैं, 2 रेड हैं, 2 येलो हैं और 2 ब्लू हैं। अब कितनी पॉसिबिलिटी होगी कि आपके पास रेंडमली पिक करने से रेड बॉल आ जाए। तो इसके लिए जो फार्मूला था वो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ़ जो ई हैं, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है कि नंबर ऑफ़ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ एस, यानी कि जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको हम टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं और जब डिवाइड करके आंसर आता है तो वो वही आंसर आता है जो जितनी पॉसिबिलिटी होती है एक रेड बॉल को पिक करने की। अब आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले हम रीड आउट करते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर हमसे क्या पूछा गया है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है मिसाब पिक्ड आ कार्ड रेंडमली फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग कार्ड्स बियरिंग नंबर्स 1, 2 एंड 3। यानी कि मिसाब एक पर्सन है जिसने एक बॉक्स के अंदर से एक कार्ड को पिक करना है। अब उसने एक कार्ड पिक किया है रेंडमली और उसमें जो नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 1, 2 और 3 हैं। ही देन रिप्लेस्ड, अब उसने क्या किया है, अगेन एक और कार्ड पिक किया है एंड पिक्ड अनदर आफ्टर वेल शफलिंग। अब उन सबको दोबारा अच्छे तरीके से शफल करके दूसरा कार्ड भी उठाया है। ही फाउंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ही गॉट इन 2 ट्रायल्स। दोनों ट्रायल्स के अंदर जो भी उसके पास नंबर्स आए थे उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आया है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो यहाँ पे लिखा गया है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो भी उसके 2 नंबर्स आए हैं उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आपने यहाँ पे लिखना है। उसके अलावा ड्रा प्रोबेबिलिटी डायग्राम ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्रोडक्ट। ये याद रहे कि जो दोनों नंबर्स उसने या दोनों कार्ड्स के नंबर उसने उठाए हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आता है, इवन आंसर आता है। अब वो जो इवन आंसर आता है उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी थी वो हमने फाइंड करनी है। अब क्या करते हैं, फर्स्ट कार्ड और सेकंड कार्ड के लिए हम एक डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे और इसके साथ साथ हम जो पॉसिबल आउटकम्स होंगी वो भी लिखेंगे। तो यहाँ पे आप पहले इधर आ जाएं। इधर क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि कितने हमारे पास जो सेट्स हैं, जितने भी सेट्स बन सकते हैं यहाँ पे हम वो सारे सेट्स बनाएंगे और फिर बताएंगे कि कितने हमारे पास पॉसिबल रिजल्ट्स आ सकते हैं। यानी कि जो भी आप 2 कार्ड्स उठाएंगे उन दोनों कार्ड्स का प्रोडक्ट भी हमने फाइंड करना है। तो वो 2 जो कार्ड्स होंगे, दोनों नंबर्स जो होंगे वो कितने कितने नंबर्स हमारे पास आ सकते हैं, कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। तो वो कौन कौन से नंबर्स के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3। पहले 1 को सबके साथ करना है, फिर 2 को सबके साथ करना है, फिर 3 को सबके साथ करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 को पहले 1 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, फिर 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, फिर 3 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, इस तरह इसको बनाया है। और ये टोटल नंबर्स कितने बन जाते हैं, 9। अब ये इन्हीं नंबर्स का हमने क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे 1 1 जार 1 आता है, हमने 1 लिखा, 2 1 जार 2, 3 1 जार 3, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, फिर 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9। ये सारे वो नंबर्स हैं दोनों ट्रायल्स में जो भी हमारे पास नंबर्स आए थे उन दोनों का प्रोडक्ट। अब आपको पता है कि इसमें से आपने कौन कौन से नंबर्स लेने हैं जो इवन नंबर्स हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 है, ये वाला 2 है, 4 है, 6 है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 है। तो ये आपके पास जो है वो पॉसिबल आउटकम्स होंगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब आ जाते हैं इस टेबल की तरफ। ये टेबल ऐसे बनाया गया है। ये फर्स्ट कार्ड है। फर्स्ट कार्ड में कितने पॉसिबिलिटीज़ थी, 1 2 और 3 की थी। यहाँ पे भी 1 2 और 3 की थी। अब हमने इसको ऐसे करना है, 1 1 जार 1, 1 2 जार 2, 1 3 जार 3, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9। अब ये वही सारे नंबर्स हैं जो आपने अभी यहाँ पे पढ़े हैं, लेकिन इसको एक टेबल की फॉर्म भी दी गई है, एक डायग्राम इसके लिए एक किस्म की ड्रॉ की गई है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि इसका फार्मूला और इसका डाटा कैसे लिखा जाएगा।
ये है नंबर ऑफ एस यानी कि टोटल नंबर्स, वो कितने थे 9 थे। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी थी 5, यहाँ पे मैंने अभी आपको अंडरलाइन करके दी थी, वो टोटल कितनी थी 5 थी। हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर्स। अब हमने क्या करना है, हमने वो सारे नंबर्स यहाँ पे लिखने हैं। ये हमारे पास क्या है 5 हैं, ये देखें नंबर ऑफ ई कितने थे 5 थे, नंबर ऑफ एस कितने थे 9 थे। दोनों को आपस में डिवाइड नहीं करना, ये याद रहे, आप इसको ऐसी ही प्रोबेबिलिटी दे सकते हैं। तो यहाँ तक जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो चुका होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आशिर फ्लिप्ड आ कॉइन थ्राइस। अच्छा, यहाँ पे जो है वो हेड टेल की बात की गई है, एक पे हेड है और दूसरे पे टेल है। तो एक कॉइन है जिसमें उसने बताया कि 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ऑब्वियसली अगर आप एक कॉइन को फ्लिप करेंगे तो आपके पास 2 ही पॉसिबिलिटीज़ होंगी, या हेड आएगा या टेल आएगा। अब उसने किया क्या है, उसने उस कॉइन को 3 दफ़ा फेंका है, 3 दफ़ा। अब वो बोल रहे हैं कि ड्रा द डायग्राम टू गेटिंग 3 ट्रायल। आपने क्या करना है, 3 ट्रायल का जो डायग्राम है वो ड्रॉ करनी है। बहुत इजी डायग्राम है, बस आपको छोटा सा कंसेप्ट आ जाना चाहिए इसके लिए। मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया, ये एक ट्रिक है जो आप इसके लिए यूज़ करेंगे। मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया है। पहले इस टेबल की तरफ आ जाए। मैंने इसके लिए 2 डायग्राम्स बनाई हैं। जो ट्री डायग्राम है वो हेड टेल में बन सकती है। क्यों बन सकती है, इसकी वजह ये है कि इसमें सिर्फ 2 नंबर्स थे, यानी कि 2 ही पॉसिबिलिटीज़ थी। जब 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं तो वहाँ पे हमारे पास ट्री डायग्राम बन सकती है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि ये पहला ट्रायल है, ये दूसरा है और ये तीसरा ट्रायल है। आपने क्या करना है, जब फर्स्ट वाले ट्रायल को यूज़ करना है तो पहले आपने ये देखना है कि ये टोटल कितने नंबर्स बना सकता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपके पास फार्मूला होता है पावर ऑफ सेट का 2 रेज़ टू पावर। अब इसमें इसने कितने ट्रायल किए हैं, 3 ट्रायल किए हैं, तो 2 रेज़ टू पावर 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि 8 दफ़ा ये जो इसकी मतलब पॉसिबल आउटकम्स हैं वो बन सकती हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका हाफ लेना है। 8 का हाफ क्या होता है 4। आपने 4 दफ़ा हेड लिखना है और 4 दफ़ा टेल लिखना है। फिर 4 का हाफ क्या होता है 2 होता है। 2 देखें यहाँ पे 2 टाइम हमने हेड लिखा है, 2 टाइम टेल, फिर 2 टाइम हेड, फिर 2 टाइम टेल। फिर अब 2 का क्या हाफ होता है 1, फिर हमने 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड और 1 टाइम टेल। इस तरह हमारे पास ये पूरा टेबल बन चुका हुआ है। अब आपने इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें ट्री डायग्राम भी बनानी है। ट्री डायग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले एक दफ़ा हम हेड और टेल के लिए एक एरो ड्रा करेंगे। जब इसको ड्रा कर लेंगे तो फिर हेड के आगे भी हेड और टेल को ड्रा करेंगे और टेल के आगे भी हेड और टेल को ड्रा करेंगे। फिर उसी के आगे हेड और टेल दोबारा ड्रा करेंगे, इस टेल के आगे भी हेड और टेल, इस हेड के ऊपर भी हेड और टेल और इस टेल के आगे भी हेड और टेल। अब देखें इसको ये किस तरह बन सकता है, हेड 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 बन गया। इधर आ जाएं, अब यहाँ पे देखें हेड हेड हेड, आगे आ जाएं हेड टेल और यहाँ पे देखें हेड हेड टेल हेड, यहाँ पे देखें हेड टेल हेड, ये तीसरा है, ठीक है। दूसरा वाला भी आपको साथ ही बना देती हूँ, हेड हेड टेल, ठीक है, हेड हेड टेल, ये 3 हो गए। आगे चौथा देखें हेड टेल टेल, ये कैसे बना, ये हेड का ही है, याद रहे, हेड टेल टेल, ये हो गया। ये हमारे पास सारा हेड का बन चुका हुआ है। यहाँ पे देखें अब टेल की बात हो रही है, टेल वाले आएंगे, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, आगे टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, फिर उसके बाद टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल टेल। तो ये हमारे पास देखें ये सारे मैंने ऐसे ही लिखे हैं जैसे मैंने अभी आपको ये सारे सुनाए हैं। अब यहाँ पे देखें जो पॉसिबल आउटकम्स थी, यानी कि जो टोटल हमारे पास नंबर्स थे वो कितने थे 8 थे। और इसमें से जो हमारे पास आई थी जो इन्होंने बताया हुआ था वो कितने थे 1। क्यों 1 है ये भी याद रहे कि वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था कि 3 टेल हमें कब मिल सकते हैं, मतलब कितनी दफ़ा मिल सकते हैं। तो 3 टेल जो हैं वो एक ही दफ़ा यहाँ पे आए हैं, ये लास्ट पे आप देख सकते हैं 3 टेल एक ही दफ़ा आए थे, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा है।
तो ये हमारे पास फार्मूला वैसे का वैसे ही लिखा गया और ऊपर हमने 1 लिखा, नीचे जो टोटल नंबर्स थे पॉसिबल आउटकम्स थे वो कितनी थी, 8 थी। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को पहले रीड आउट कर लेते हैं कि अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स शोज दैट 40 लाइक पिज़्ज़ा, यानी कि जो सर्वे हो रहा है 100 स्टूडेंट्स का, 100 स्टूडेंट्स का, जिसमें से हमें ये पता लगा कि 40 जो स्टूडेंट्स हैं उनको पिज़्ज़ा पसंद है, 45 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बर्गर्स पसंद हैं, और हमने उसकी वेन डायाग्राम भी बनानी है, प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करनी है। और किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो स्टूडेंट्स जो पिज़्ज़ा और बर्गर दोनों लाइक करते हैं वो भी, और ये भी याद रहे कि एज्यूमिंग नन लाइक बोथ, और ये भी याद रहे कि उसमें से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसको दोनों ना पसंद हों, सबको कुछ ना कुछ पसंद है। अब हमने क्या किया है, सबसे पहले सेट्स बनाए हैं कि जो ए वाला सेट है उसमें वो वाले स्टूडेंट्स होंगे जिनको पिज़्ज़ा पसंद है, जबकि बी वाला जो सेट है उसके अंदर वो वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको सिर्फ बर्गर पसंद है। अब हमने क्या किया कि जो नंबर ऑफ़ ए हैं, यानी कि जो जिनको पिज़्ज़ा पसंद है वो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 हैं, जबकि नंबर ऑफ़ बी जो है वो 45 स्टूडेंट्स हैं, और जो टोटल स्टूडेंट्स थे वो कितने थे, 100 थे। एज़ नो वन लाइक बोथ, यानी कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसको दोनों पसंद ना हो। हमने लिखा कि जो ए इंटरसेक्शन बी है, याद रहे बोथ हमेशा इंटरसेक्शन यूज़ करता है, जबकि टोटल जो होता है वो यूनियन के लिए यूज़ किया जाता है। तो नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारे पास 0 आए हैं। अब इधर आ जाए, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ़ ए कैसे फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ़ बी कैसे फाइंड करनी है। जो पॉसिबल आउटकम्स थे ए वाले वो हमारे पास 40 थे, जबकि टोटल हमारे पास 100 थे। पॉसिबल आउटकम्स बी वाले हमारे पास 45 थे, जबकि टोटल 100 थे। इन दोनों को हमने कट किया, ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10। इसी तरह यहाँ पे 5 9 ज़ार 45 और 5 20 ज़ार 100, तो 9 डिवाइडेड बाई 20 आंसर आ गया। अब ये जो आंसर आए हैं हमने इसके लिए एक फार्मूला यूज़ किया, और फार्मूला किस तरह का यूज़ किया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ़ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ़ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ़ बी। अब यहाँ पे आगे एक और भी नंबर आता है, ये पूरा फार्मूला नहीं है, यहाँ पे आता है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये 0 है इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ़ ए है वो किसके इक्वल आया है, 2 डिवाइडेड बाई 5 के, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ़ बी किसका इक्वल आया है, 9 डिवाइडेड बाई 20 के। हमने इसका एलसीएम लिया, तो 5 और 20 का एलसीएम लेने से हमारे पास क्या आंसर आता है, 5 1 टाइम 5, 5 4 टाइम 20, 4 1 टाइम 4, 5 4 टाइम 20 आ गया। 20 एलसीएम में 5 4 टाइम 20 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, 21 टाइम 20 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, 4 2 टाइम 8, 9 1 टाइम 9, 8 प्लस 9 इक्वल टू 17 एंड डिवाइडेड बाई 20। तो यहाँ तक जो हमारे पास आंसर आया है ये है ए यूनियन बी का। आप देखें ये डायग्राम किस तरह बननी है। डायग्राम हमने ऐसे बनाई है कि यहाँ पे हमारे पास जो भी सेट था यूनिवर्सल वो हमारे पास एक बॉक्स की फॉर्म में बना है, जबकि ए और बी इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं थी, यानी कि यहाँ पे इंटरसेक्शन 0 था, इसलिए हमने इन दोनों को सेपरेट बनाया है। अगर कोई भी चीज़ कॉमन होती तो हम इन दोनों को जॉइन करके बनाते, जैसे ऐसे करके बनाते, और जो चीज़ कॉमन होती वो हम इसके मिडल में यहाँ पे लिख सकते थे। यहाँ पे कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है इसलिए हमने इन दोनों को सेपरेट बनाया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक सेट था उसका नाम ए था और दूसरे सेट का नाम बी था। ए वाला वो सेट था जिसमें पिज़्ज़ा लाइक स्टूडेंट थे और बी वाला बर्गर लाइक स्टूडेंट थे। अब यहाँ पे 40 और 45 हमने ये दोनों नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स रह गए थे उनको ए यूनियन बी के अंदर शुमार किया गया है, और वो कितने थे, 15 थे, क्योंकि हम अगर 40 और 45 को प्लस करें तो 85 आता है, और हमारे टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 100 थे। तो 15 स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको 3 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। यहाँ पे आज हमने जो स्टार्ट लिया है वो प्रोबेबिलिटी से लिया है, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करने की भी कोशिश करेंगे। आपको बार बार कहती हूँ कि अगर आपको कोई भी कंसेप्ट क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। इसके अलावा जाते जाते स्टूडेंट्स आपने ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाना है, और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आए। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।